सबसे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में इतना बड़ा ब्लंडर किया। रातों रात अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स निकालकर वहां पर तालिबान के हाथों में सत्ता पकड़ा दी। उसके बाद यूक्रेन को युद्ध में ढकेल दिया। अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को नाटो का लॉलीपॉप देते रहे, जबकि यूक्रेन भी इनके बहकावे में चलता रहा। स्वीडन और फिनलैंड को अमेरिका ने नाटो में शामिल करवाना था, वो उसने करवा दिया है, जबकि यूक्रेन आज भी रशिया के हमले झेल रहा है। और अमेरिका पूरे के पूरे यूरोप के देशों को रशिया की दहशत में डालकर धड़ाधड़ अपने हथियार बेचने में लगा है। अब इन सब के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ताइवान में क्या करना चाहते हैं, यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। पहले ही अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट के कारण चाइना इतना नाराज हो गया है कि उसने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है और वो ताइवान के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। इससे पहले चाइना इस तरह से ताइवान को चारों तरफ से कभी नहीं घेरा करता था, लेकिन अब उसके लिए ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा। जिस तरह से चाइना की तरफ से एयर स्पेस वायलेशंस बार बार की जाती थी, अगर यहाँ से सिचुएशन थोड़ी ठीक भी होती है तो कल को चाइना फिर से ताइवान को इसी तरह 5 से 6 डायरेक्शन से घेर कर बार बार युद्धाभ्यास करता रहेगा। ये अभी भी डिबेट का विषय है कि क्या अगर चाइना ताइवान के ऊपर हमला करके यानी मिलिट्री यूज करके अपने कब्जे में ताइवान को ले लेता है, तो क्या उस केस में यूरोपियन देश ताइवान का उस तरीके से समर्थन करेंगे जिस तरीके से यूरोपियन देश इस समय यूक्रेन का कर रहे हैं। इस बात के ऊपर आशंका इसलिए होती है क्योंकि अभी भी ये सारे देश ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दे रहे हैं। फिर ताइवान का साथ कहाँ देंगे? यूक्रेन का साथ तो ये यूरोपियन देश इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यूक्रेन और रशिया इनके दरवाजे पर है। रशिया कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि ताइवान तो हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरे कॉन्टिनेंट, दूसरे टाइम जोन और दुनिया के दूसरे अलग ही हिस्से में है। अब सपोर्ट करना है या फिर नहीं, ये तो सभी देशों का अपना डिसीजन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ताइवान को चाइना के मुंह में ही धकेल दिया जाए, यानी चाइना को इतना प्रोवोक कर लिया जाए कि चाइना को भी ताइवान के ऊपर हमला करने का बहाना मिल जाए। अमेरिका आज की डेट में वैसा ही कुछ करने में लगा है और जो बाइडेन शायद अपना तीसरा ब्लंडर करने जा रहे हैं, जिसके लिए उनको दुनिया याद रखेगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने चाइना को फिर से चैलेंज किया है और अपनी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की विजिट के 12 दिनों के बाद अपने कांग्रेशनल डेलीगेशन को अचानक से ताइवान के दौरे पर भेज दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के 5 सीनेटर्स और लॉ मेकर्स का एक डेलीगेशन यूएस एयरफोर्स के मिलिट्री एयरक्राफ्ट बोइंग C-40 के ऊपर पिछले कल संडे को ताइवान में शाम 7 बजे लैंड हुआ है। ये यूएस लॉ मेकर्स ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन और ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर जोसेफ वू से मिलेंगे। ये पांचों यूएस लॉ मेकर्स 2 दिन के दौरे पर ताइवान आए हैं। यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी कुछ ही घंटों के लिए ताइवान रुकी थी और चाइना इतना आग बबूला हो गया था। 2 दिन तक ये यूएस लॉ मेकर्स ताइवान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलकर अमेरिका की तरफ से उनको सपोर्ट शो करेंगे। फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ट्रेड और सिक्योरिटी के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी तक चाइना की तरफ से यूएस लॉ मेकर्स की इस विजिट के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, जबकि चाइना के वॉरशिप्स, सबमरीन्स और फाइटर जेट्स ने ताइवान को अभी भी चारों तरफ से घेर कर रखा है। उम्मीद है कि जब तक ये यूएस लॉ मेकर्स ताइवान की सॉइल पर हैं, यानी ताइवान की धरती पर हैं, चाइना शायद ही कुछ करे। खतरा तो ताइवान के लिए तब बढ़ जाएगा जब ये सारे लॉ मेकर्स ताइवान से चले जाएंगे, क्योंकि यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद ही चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेरकर मिलिट्री डील्स करना शुरू कर दिया था। जब तक नैन्सी पेलोसी ताइवान के अंदर थी, तब तक चाइना सैन्य तौर पर बिल्कुल शांत था और बस बयानबाजी कर रहा था। चाइना क्या करेगा क्या नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि अमेरिका क्या चाहता है। क्या यूरोप के बाद साउथ ईस्ट एशिया रीजन में भी अमेरिका एक नया क्राइसिस पैदा करना चाहता है? क्योंकि इस रीजन में न सिर्फ चाइना ताइवान का डिस्प्यूट है, यहाँ पर चाइना जापान, चाइना फिलीपींस, चाइना वियतनाम, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया और कई देशों का डिस्प्यूट है। ऐसे में जो बाइडेन को सोच समझकर फैसले लेने चाहिए, क्योंकि अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला भी कर लिया, उस केस में अमेरिका तो ताइवान को बचाने नहीं आएगा, लेकिन ये युद्ध रीजन में बाकी देशों तक फैलने के काफी ज्यादा आसार हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका ताइवान को डिफेंड करने अपनी सेना उतारेगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।